ज्योति बहन, बहन आज सब्जी का क्या भाव है? हाँ पहले तुम ले तो लो, भाव तो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या बात है बहन जी, काफी दिन से आपकी बेटी घर पर ही है, अपने ससुराल नहीं जाएगी क्या? तुम सब्जी खरीदने आई हो या चुगली लगाने आई हो? मेरा मतलब वो नहीं था बहन जी, मुझे लगा कि शायद आपकी बेटी पेट से है। तुम कितनी मतलबी हो ये मैं जानती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी दुकान नहीं तो दूसरी दुकान। जाओ जाओ, आ जाते हैं मुँह उठाकर। मीनाक्षी दीदी, टमाटर का क्या भाव है? किलो 20 रुपए। ज्योति तुम हो क्या? क्या हुआ दीदी? अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? अब क्या बताऊं मैं, पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई, पर वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आकर बैठी है। मैंने तो बहुत समझाया था कि उनके और हमारे परिवार का कोई मेल जोल नहीं है। मैंने इससे कहा था कि वो बहुत अमीर परिवार के हैं, पर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, पहले आंसू पोंछ लीजिए, मैं शाम को घर आकर बात करती हूँ। ठीक है ज्योति। और सुधा कैसी हो तुम? हाँ, बहुत अच्छी हूँ दीदी। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मेरे पति ने वकील नोटिस भेजा है दीदी। अच्छा तो अब तुम क्या करने वाली हो? मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं भी जवाब में नोटिस भेज दूँगी। क्या इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादी कराई? दीदी आप जरा शांत रहिए। सुधा, यहाँ आने से पहले तुम्हारे पति से ही मिलकर आई हूँ मैं तो सुधा से बहुत प्यार करता हूँ दीदी। सुधा, मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। बस इतना सा? मेरी माँ मेरे लिए इतने गजरे लाती कि मेरा पूरा सिर भर जाता था। लेकिन उसने मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझसे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे दीदी, उनके लिए उनके दोस्त ही सब कुछ थे। सुधा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अगर आपको अपने दोस्तों से इतना ही प्यार था तो मुझसे क्यों शादी किया आपने? एक भी रविवार आप घर पर ठहरते नहीं हो, आप ही के लिए मैं खाना बना रही हूँ ना। उसके मेरे जीवन में आने के कारण क्या मैं अपना सब कुछ गवा दूँ? वो तो मेरे जीवन का सिर्फ एक भाग है, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल अपने दूसरे भाग को खोना नहीं चाहता। हो सकता है मैं उनके जीवन का एक भाग हूँ, लेकिन मैं तो उन्हें ही अपना जीवन मानती हूँ। नौकरी करने का गुरूर है उसे, किसी का सम्मान नहीं करती। किसका सम्मान? मेरी माँ का सम्मान। मैं जो कुछ करती हूँ उसमें गलतियाँ निकालते हैं। मैं भी तो कमाती हूँ ना, तो जो आजादी उन्हें मिलती है वो मुझे क्यों नहीं मिलती? सुधा, तुम्हारी सास के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारी समस्या तो समझ लूं। अब मैं तुमसे कुछ सवाल करती हूँ, मुझे सब सच सच बताना। बिल्कुल दीदी। क्या तुम्हारे पति ने कभी शारीरिक या मानसिक तौर पर तुम्हें कोई पीड़ा दी है? नहीं दीदी। तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से क्या उनका कोई रिश्ता है? अरे नहीं नहीं, वो वैसे इंसान नहीं है। या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है? दीदी आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तुम बताओ तो। नहीं दीदी। तो क्यों तुम अपने पति से अलग होना चाहती हो? सुधा, बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का घर भूल जाओ। और अगर तुम अपने ससुराल जाकर मायके के बारे में ही बात करती रहोगी तो किसी भी पति को उसका गुस्सा आएगा ही। बेटे, परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और देखा कि सब अच्छा है। सिर्फ एक विषय में उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है। किस विषय में? मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए उसके लिए एक उचित साथी बनाकर अकेले रहने वाले को एक परिवार दिया। तो प्रभु ने जो चाहा, इंसान को उसके उलट नहीं जाना चाहिए ना? तुम दोनों के बीच में सिर्फ ईगो की समस्या है। बिना जिद किए तुम्हें समझ बूझ कर चलना होगा। घर को बनाना और तोड़ना तुम्हारे ही हाथों में है। अपने परिवार को बांधना और गिराना तुम्हारे हाथों में है। सुधा,
परिवार अगर है तो एक दूसरे के बीच में गलतफहमी तो होती ही है, लेकिन उसे एक विवाद मत बना देना। बात इस तरह तलाक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैं क्या करूं दीदी? तुम्हारे हाथ में जो वकील नोटिस है वो किसने भेजा है? मेरी सास ने। ठीक है। क्या तुमने अपने पति से फोन पर बात की? नहीं दीदी, मुझे तो अभी उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उनके सामने मैं अब कैसे जाऊंगी समझ नहीं आता। क्या वो मुझे फिर से अपना लेंगे दीदी? वो तो तुम अपने पति से ही पूछ लो। क्या मतलब सुधा। दीदी? मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो मेरी भी थी। सुधा, स्त्री के लिए उसके पति ही सिर है। अब तो थोड़ी आज्ञाकारी बन जाओ। आपका शुक्रिया दीदी, अगर आप नहीं होती तो हम दोनों अलग ही रहते। सुधा, अपना सामान बांध लो, हम घर चलते हैं। ठीक है। मैं उससे अलग करने का सोच रही हूँ और वो उसे जोड़ना चाहता है। उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ मैं, और वो उसे बुलाने चला गया। आने दो उसे, यहीं पर आएंगे ना दोनों। और मैं भी अपना रंग उन्हें दिखाकर ही रहूंगी। खुशहाल परिवार। हमारे प्रियजनों, ये ज्योति बहन जी नामक कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया है ना? इस कार्यक्रम को देखने वाले आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के सोच में अंतर है तो प्रभु निश्चय ही इसे बदल देंगे, और उसके लिए बहन जॉयस लाजरस प्रभु के वचन और प्रभु की सलाह के साथ आपके सामने आएगी। प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को देखें और परमेश्वर का आशीष पाइए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार नाम का जो कार्यक्रम है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष है, ऐसा मैं मानती हूँ। आमोस का 3 अध्याय 3 वचन, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? परिवार में पति पत्नी होते हैं और हमारे मतभेद हो सकते हैं, पर वैसा नहीं होना चाहिए। परिवार नाम की गाड़ी अगर ठीक से चलानी है तो दोनों पहियों को सही समान चलानी होगी। पति नाम का पहिया और पत्नी नाम का पहिया दोनों को साथ मिलकर साथ में समान रूप से चलना चाहिए। परिवार नाम की गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। एक पहिए में गड़बड़ी होगी तो दूसरे पहिए से कुछ नहीं कर पाएंगे, टूट जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी। और उसी समान परिवार भी है। परिवार में भी जब पति पत्नी मिलकर एक मन होकर कार्य करेंगे तभी परिवार में आशीष बना रहेगा। अगर पति एक किनारे और पत्नी एक किनारे पर अपने ही मतभेद में रहेंगे तो उससे कुछ भला नहीं होगा। किसी एक को तो बात समझनी पड़ेगी, किसी एक का विचार दूसरे को समझ लेना होगा और समझ से काम लेना है। वैसा हमारा मन होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में ऐसा ही दिखना चाहिए। दोनों में से एक को समझ रखनी होगी, या तो पति को या तो पत्नी को, या जब पति बोलते हैं तब पत्नी को शांत रहना है। अगर वो ऐसा कहेंगे कि मैं सही हूँ आप गलत हो तो समस्या पैदा होती है। ऐसा मतभेद नहीं होना चाहिए। आज भी कई परिवारों में हम लोग देख सकते हैं कि परिवारों में पति पत्नी के बीच काफी मतभेद है। हमें एक दूसरे को समझ लेना है। मैं सही हूँ तुम गलत हो ऐसा नहीं कहना है। वो पति हो या फिर पत्नी हो, परिवार में मतभेद नहीं होना चाहिए। जब पति पत्नी मिलकर एक मन होकर कार्य करते तभी आशीष रहता है। परिवार में भलाई के कार्य होते हैं। एक दूसरे का साथ दीजिए। फिलिपियों का 2 अध्याय और उसके 3 वचन में, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो तो सम्मान दीजिए। जब कोई अपना मत रखते हैं तो सम्मान दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, ऐसा आप विचार रखिए। अगर उसे छोड़ अगर हमने उल्टा जवाब दिया
तो उससे परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज अनेक परिवार जो अलग हो चुके हैं, उसका कारण है मतभेद। छोटे से भी कार्य को समझ नहीं पा रहे हैं और मतभेद के कारण परिवार में विभाजन और घर नर्क समान बन चुका है। अगर हमारे बीच मतभेद दिखाई दे तो हमें एक दूसरे को समझकर शांत रहना पड़ेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, घर में बच्चे भी रहते हैं। पति कभी बच्चों को मारते नहीं। ऐसे कई परिवार हैं जहां पर पिता बच्चों पर हाथ नहीं उठाते और जो माँ है वो बच्चों को यूं ही नहीं मारती, पर जब बच्चे गलती करते हैं तो उनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए उन्हें समझाती है या फिर थोड़ी पिटाई करती है। बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ी पिटाई करती है, वो सिर्फ बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। पर पिता जाकर उसे रोकते हैं, बच्चों को क्यों मारती हो? तब माँ कहेगी कि बाइबल में वचन है कि बच्चों को पीट कर सुधारे और उन्हें सही मार्ग पर ले जाए, ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा कहेगी। पिता कहेंगे कि प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए। माँ बच्चों को पिटाई से या प्यार से चलाएगी, ऐसा ही पिता को सोचना चाहिए। अगर पिता उसमें दखलंदाजी करे या माँ को रोकते हैं तो उनके बीच में मतभेद होता है, ये निश्चित है। तब माँ कहेगी कि आप ही अपने बच्चों को संभालिए या आप ही इसे पढ़ाइए। ऐसी नाराजगी के साथ कई माँ कहती हैं, चाहे कोई भी माँ हो ऐसा ही बोलेगी, पर हमें वैसा नहीं होना चाहिए। जो भाई हैं उन्हें अपने बच्चों को सुधारने के मामले में एक मन होकर बच्चों को सुधारना चाहिए। प्यार से पालिए, पर जब बच्चे गलती करते हैं तब उन्हें एहसास दिलाकर कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, उन्हें सुधारना चाहिए। कभी कभार कुछ एक परिवारों में पति आकर कहते हैं, अपनी पत्नी से वो बोलते हैं। अब देखिए, परिवार में एक साथ वो जीवन जीते हैं, पर एक समय आता है जब वो बोलते हैं कि मेरी माँ को अब घर पर रखकर देखभाल करनी होगी। कई बहनें कहती हैं कि मेरी माँ को अब हम घर पर रखकर उनकी देखभाल करेंगे, और वो बात सुनकर उनके पति कहेंगे कि हम क्यों उनकी देखभाल करें? तुम्हारे घर में कितने सारे लोग हैं, वो क्यों देखभाल नहीं करते? तुम्हारे भाई बहन उनकी देखभाल करें, हमें वो करने की क्या जरूरत? और वो मना कर देते हैं। अगर मन में प्यार है, बहनों के मन में अगर प्यार है, तभी वो अपने पति की माँ को संभालेंगे। उतना प्यार होना चाहिए। पारिवारिक जीवन चलाने वाले हमारे जीवन में पति पत्नी के बीच एक मन होना चाहिए। अगर उनके बीच एक मन नहीं होगा तो परिवार टूट जाएगा। पारिवारिक जीवन में ना खुशी रहेगी, ना शांति रहेगी और ना आशीष रहेगा। परिवार टूट जाएगा, जीवन एक नरक जैसा बन जाएगा। तो मेरे प्रियजनों, हमें हमारे पारिवारिक जीवन में बढ़ना